मियाँ अपनी बीवी के माँ बाप को टच करता है, बहन भाई को बुरा कहता है, उनके खानदान को बुरा कहता है, तो बीवी को भी बुरा लगता है। घर के घर तबाह हो रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि हर घर में ऐसी ऐसी लड़ाइयां हैं, ना तो जिनका वजूद है, ना जिनका कोई कोई मुंह सिर ही नहीं बनता यार, वो घर की लड़ाइयां भी हैं। मुअज्जिज घरों में, पढ़े लिखे घरों में, जहलाना जहां पे बहुत ज्यादा इल्म की कमी है वहां पे, और इनफैक्ट वहां पे तो बहुत ज्यादा जहां पे जिद्दी लोग रहते हैं। अगर मियाँ जिद्दी है तो घर बर्बाद, औरत जिद्दी है तो घर बर्बाद। अब इसकी वजह क्या है? आखिर ये जो लड़ाई है ये किस वजह से होती है? आखिर ये जो घर बर्बादी है ये किस वजह से होती है? आखिर ये परेशानियां जो घर में घुसी हुई हैं ये किस वजह से? आज उस पे हम बात करेंगे। अब मियाँ बीवी की जो लड़ाई है 3 टॉपिक्स पे होती है, जरा गौर से सुन लीजिएगा, शायद आपके भी कोई एक टच कर जाए। पहला टॉपिक, मियाँ का बीवी को तंज करना। पहला टॉपिक, मियाँ का बीवी को तंज करना उसके माँ बाप को लेकर, कि अगर बीवी ने किसी चीज की डिमांड कर दी है तो मियाँ ने भी ये कहना शुरू कर दिया, हाँ कि तुम तो पीछे से ये लेके आई थी, हाँ तुम्हारे माँ बाप तो ये करते हैं, हाँ तुम्हारे भाई तो ये करते हैं, हाँ तुम्हारी वहां पे बहनें तो बड़ा ऐश करती हैं, हाँ तुम्हें यहाँ पे आसाइशें मिली हुई हैं, हाँ तुम नाशुक्री हो, हाँ तुम नाशुक्री हो। ये बात जब औरत बार बार सुनती है अपने बाप, भाई, बहन और अपनी माँ के बारे में, तो यार उसके पास भी एक दिल है, उसके पास भी एक हर्ट है, जो वो दुखी होती है, उसे तकलीफ पहुंचती है उस बात कि मेरे माँ बाप को हर्ट टच क्यों करते हैं, हर बात में मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को, मेरी बहन को क्यों लाते हैं। दूसरी बात, जब आप बीवी को गाली देते, 1 बार गाली देंगे, 2 बार गाली देंगे, 3 बार गाली देंगे, जब मियाँ की ये फितरत बन जाएगी कि बात बात पर बीवी को गाली देना है, बात बात पर बीवी को बुरा कहना है, तो बीवी के दिल में भी मियाँ की इज्जत कम हो जाएगी। फिर वो जिदबाजी पे बात आ जाएगी, फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, बात फिर ऐसे आ जाती है। फिर 2 टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको जरा डीपली सोचिएगा, बहुत गहराई में, कि जब आप मियाँ दूसरा वायलेशन करता है, दूसरी खराबी करता है कि बीवी को गालियां देने शुरू कर देता है। फितरत बन चुकी होती है उसे आम सी गालियां देना, हर बात पे उसे बुरा भला कहना, हर बात पे उसे टोकना, हर बात पे उसे गाली देना, ये भी उसे हर्ट करता है, ये दूरियों का बायस बनता है, ये जिदबाजी का बायस बनता है। तीसरा टॉपिक जो कि अब मामूल बनता जा रहा है, इत्तेमाद ना करना, भरोसा ना करना अपनी बीवी पे, यकीन ना करना, उसे पॉकेट मनी ना देना, उसे घर के अखराजात पूरी तरह सर्व करने की इजाजत ना देना। उसे, मैं मानता हूं कि आपके घर में होंगी, लेकिन मैं उनको टच कर रहा हूं जो ये तीसरी हैबिट से महरूम है। पहली 2 तो तकरीबन 90% में देखा जा रहा है कि 90% लोगों में आ रही है, और जो ये लास्ट है इसका 50% रेशो में लगा सकता हूं। तो जब आप बीवी को कुछ नहीं देंगे, उसे आप एक मुलाजमा बनाकर रखेंगे घर पे, उसे आप ना तो खाने को, ना पीने को, ना एनीवन कुछ ऐसे उसकी मर्जी का, घर पे जो हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी मर्जी का जब आप उसे नहीं देंगे तो बीवी आपसे हर्ट हो। इत्तेमाद, यकीन जो है ये एक ऐसा रिश्ता है कि ये सबसे बड़ा रिश्ता है। आपकी जिंदगी के ज्यादातर जो मसले हैं वो शक से, वो शोहबाज से, वो शहादात से, वो इन चीजों से पैदा होते हैं जो आप अपनी बीवी पे कर रहे होते हैं। तो मैं आज 3 एडवाइस आपको करूंगा, मैं जितना को समझा सका, जितना को आप मेरी बात समझ सके, सिर्फ उसमें यह है कि खुदारा अपनी बीवी के जो माँ बाप है उससे टच करना छोड़ो, अच्छा बोलें उसके लिए, उनके लिए अच्छा बोलें, आपके भी तो कुछ लगते हैं, रूहानी बाप आपके भी तो हैं। उसके बाद गाली देना छोड़ो, क्योंकि सबसे बड़ी लानत जो है वो गाली की। तो आप अपने ही घर में मुखलिस रिश्ते को, जिसको अल्लाह ने निकाह बना के भेजा, उसे ही गालियां दे रहे हैं, तो क्या फायदा आपके मुसलमान होने। तीसरी चीज, अपनी वाइफ पे इत्तेमाद करें, यकीन करके तो देखें, अल्लाह के फजलो करम से वो यकीन पर पूरा उतरे, उम्मीद पूरी है। हम अपने घर में सुकून ले आए, हम अपने इस इलाके में एक घर में अगर सुकून आने लग जाए तो ये पैसे वाली परेशानी कोई परेशानी नहीं है, बीमारी की कोई परेशानी नहीं है। हर बंदा बीमार होता है, हस्बैंड बीमार होता है, वाइफ बीमार होती है, बच्चे बीमार होते हैं, वालिदैन बीमार होते हैं, हर बंदा बीमार होता है। ये आज से नहीं है, शुरू से। लेकिन शुरू में पैसे की नफसा नफसी नहीं थी, पैसे की नफसा नफसी अब आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमारे अंदर वो इखलाक खत्म हो गया है। जिस तरह आप मेहमान से मिलते हैं, इसी तरह अपने घर में मिल लिया करें रोज। कितनी चाहत से हम मेहमान से मिलते हैं, इसी चाहत से हमने अपने घर मिल लेना है ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। ये छोटी छोटी चीजें जब इग्नोर करते हैं तो घर आजाब बन जाता है, घर एक कैद बन जाती है, घर एक दोजख बन जाता है।
अगर घर ही दोजक बन गया तो ये दिल कैसे जन्नत बन सकता है? ये दिल कैसे सुकून में रह सकता है? ये दिल कैसे इत्मीनान में रह सकता है? ये दिल कैसे परेशानियों से निजात पा सकता है? ये दिल, ये दिमाग में सुकून आ कैसे सकता है? ये दिमाग के ये जो सर के बाल है ये परेशानियों से गिरते हैं। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, दिल के हार्ट अटैक परेशानी से होते हैं। ये सारी बीमारियां हमारी ज्यादातर घर में अजाब आने की वजह से, और ये अजाब हमने खुद ही अपने आप पे मुलव्वस किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो समझदार लोग हैं वो इस बात को जरूर समझेंगे ताकि उनकी जिंदगी में कुछ चेंजिंग आए। किसी बात ने अगर टच किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।